हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहली बात ये कि एक जो एंटरप्राइजेज होता है उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, आपको पता है। लाखों में ट्रांजैक्शंस होती है, करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, और वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसका एक ही मकसद होता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। जैसे कि ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो ये क्या करती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों को अफेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है इसके अंदर एंटरप्राइजेस में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति या एक बंदा या मतलब एक व्यक्ति इस सारी ट्रांजैक्शंस को याद कर सके, याद रख सके। ठीक है, इसीलिए उसको ज़रूरत होती है, ज़रूरी है इस सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना एक सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करके उसी जिस पीरियड में या जिस काल में या जिस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उस टाइम पे रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा? सारी ट्रांजेक्शन एक जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, चलिए समझिए हम क्या आ जाएंगे। चलिए, तो एक है अकाउंटिंग, जो है एक डेफिनेशन है, हमने दे रखा है। लेकिन अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन आई है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। ठीक है, तो ये क्या है ये डेफिनेशन? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ये क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, नहीं ये सब मैंने नोट्स इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि मैं अपना यूट्यूब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये ऐसा किया है कि पहले लिख लिया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बैलेंस शीट बनाना या फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सब तो मैं बनाऊंगा ही, क्योंकि उसमें तो आपको पता ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा अभी, वो कहना क्या चाह रहा है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। किसकी कला है? रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासीफाई करने की कला है, समराइज करने की कला है। ठीक है, किस ढंग से? एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से, जिसके अंदर उस तरीके से जो हम रिकॉर्ड करेंगे या क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए? मनी टर्म यूज़ होना चाहिए। मनी टर्म होगा मतलब उसमें जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी। अकाउंटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? उसमें पैसा होना ही चाहिए। पैसा मतलब पैसे का लेन देन होना चाहिए उसमें। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है। किसका? रिकॉर्ड करने का कला है, क्लासीफाई करने का कला है, समराइज करने का कला है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से, एक ढंग से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में। और जो सारी ट्रांजेक्शन होगी वो मनी के टर्म में ही होंगी, और इवेंट्स जितने भी ट्रांजेक्शन होंगी वो मनी के टर्म में होंगी, इवेंट में होंगी। ठीक है, जिसमें विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर, जिसके अंदर एक ना एक हिस्सा फाइनेंशियल से संबंधित होगा, पैसे से संबंधित होगा और संबंधित हो गया, और उसके रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट कर देंगे दूसरों को, मतलब यूजर्स को हम इसके रिजल्ट को देंगे। ठीक है, अकाउंटिंग का लक्ष्य इतना ही है कि हम इसको रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, समराइज करके सिग्निफिकेंट मैनर में उसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, इन सबको करके हम अपने रिजल्ट्स को देयर ऑफ कर सकें, मतलब दूसरों को सुना सकें। ठीक है, क्या रिजल्ट है उसको हम बता सकें। फिर है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। मैंने तो बोल दिया था ना ऊपर वाले डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज द आर्ट है। आर्ट है तो मैं आपको बताऊंगा ना कि आर्ट कैसे है और आर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट हियर। आर्ट का मतलब यहाँ क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जी बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग इज आर्ट है। आर्ट मीन्स थिंग्स इन विच स्किल में बी एक्सरसाइज। आर्ट का मतलब ये है कि थिंग्स इन विच स्किल में बी एक्सरसाइज, कि जिसमें आप कुशल हैं, जिस कार्य में आप कुशल हैं, जिस चीज़ में आप कुशल हैं, पूर्णतः कुशल हैं। स्किल एज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। स्किल एज द रिजल्ट, स्किल क्या है? स्किल एक परिणाम है नॉलेज और प्रैक्टिस का। ठीक है, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल।
इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल, अकाउंटिंग को ज़रूरत है स्किल की और पर्सन की जो सीखना चाहे अपने प्रैक्टिस से। ठीक है, अकाउंटिंग को ज़रूरत किस किस की है, अकाउंटिंग को स्किल की ज़रूरत है एक पर्सन की, लर्न टू डू इट बाय नॉलेज प्रैक्टिस, जो अपने नॉलेज प्रैक्टिस से ये सीखना चाहे। ठीक है, चलिए फिर अकाउंटिंग डेफिनेशन गिव्स 4 स्टेप। अकाउंटिंग डेफिनेशन जो है 4 स्टेप्स में डिवाइड है, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया है, वैसे है नहीं। क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजेस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, चलिए रिकॉर्डिंग क्या है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। ठीक है, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब डेट वाइज। तो रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की सारी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में। ठीक है, और किस ढंग से, डेट वाइज, मतलब जिस जो ट्रांजेक्शन जिस समय में, जिस दिन को, जिस तारीख को हो रहा है उसी ढंग से मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगा, तो क्या कहलाएगी, रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने रिकॉर्डिंग पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगले की तरफ पढ़ते हैं, क्लासीफाइंग। ठीक है, चलिए क्लासीफाइंग पे आते हैं। चलिए सेकंड स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है, क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर्स। ठीक है, इन द लेजर सो डैट द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप आर एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज को पोस्ट करना, किसमें, लेजर में। सो डैट द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी सिमिलर टाइप की, एक जगह होंगी, एक जगह एक प्लेस पे सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना लेजर में, एक नेचर वाली ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह लेजर में पोस्ट करना, वो क्या कहलाएंगी, क्लासीफाइंग। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लासीफाइंग कहलाएंगी। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, समराइजिंग। चलिए समराइजिंग आता है। समराइजिंग का क्या मतलब है, समराइजिंग का मतलब है छोटा कर देना। ठीक है दोस्तों, समराइजिंग कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइजिंग किससे संबंधित है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से संबंधित है समराइजिंग। सच एज, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप सब कुछ को रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे, तो फिर क्या आएंगे, समराइजिंग पे आएंगे। समराइजिंग का क्या मतलब क्या है, समराइजिंग क्या करेगा, उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके छोटा कर देगा, एक निष्कर्ष निकाल देगा, एक रिजल्ट निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट किस में आएगा, वो रिजल्ट आएगा इनकम स्टेटमेंट में, रिजल्ट आएगा बैलेंस शीट में, रिजल्ट आएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे समराइजिंग। ठीक है, जो रिजल्ट निकल के आएगा बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में और इनकम स्टेटमेंट में, वो हो गया समराइज करना, उसको हम समराइज कर देते हैं इसमें, इस टर्म में। ठीक है, समराइज कर दिया हम सब ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इंटरप्रेटिंग, जो हमारा बैलेंस शीट जो हमारा निकल के आया, जो सम हमने जो समराइज किया, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया हमने सारे ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासीफाई भी कर दिया, फिर समराइज भी कर दिया, फिर जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया उसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस प्रोसेस। इंटरप्रेटिंग देखिए क्या, इंटरप्रेटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज है वो। ठीक है, लास्ट स्टेज यही है अकाउंटिंग प्रोसेस का, इंटरप्रेट करना, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना यूजर्स को ऐसे तरीके से, क्योंकि वो ऐसे तरीके से यूजर्स को इंटरप्रेट करना, बताना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए यूज़फुल हो। ठीक है दोस्तों, समझ गया कि अकाउंटिंग के 4 स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में। ठीक है, जिससे वो सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो जाए डेट वाइज। क्लासीफाइंग में क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं और एक नेचर वाले ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं। समराइजिंग में क्या करते हैं, समराइजिंग में करते हैं एक साल सारे स्टेट वो जो ये जो समराइजिंग में करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। ठीक है, और उससे बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया आपने तो अच्छी बात है, बनाना ही पड़ता है क्योंकि इससे सब कुछ यही होता है रिजल्ट निकल के आने वाला। फिर जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, मतलब वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के रूप में, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं यूज़र्स के साथ। यूज़र्स को बता देते हैं कि ये ऐसा है और ये आपके लिए यूज़फुल कितना है आप देखिए। इस तरीके से हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं यूज़र्स के लिए। ठीक है, बुक कीपिंग फिर एक वर्ड आती है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है,
तो लिख रखा है इसमें, बुक कीपिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर सिस्टम एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की सिस्टमैटिक मैनर में, एंड क्लासीफाई कर देते हैं उसको लेजर में, उसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग और रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग जो हो गया, ये तो इसके अंतर्गत आ गया, बुक कीपिंग के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो 10 मिनट की हो गई है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट 1966 में जो इंस्टीट्यूट अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा जो डेफिनेशन है वो, और बाकी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।